इंजीनियरिंग से रिलेटेड छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करिए हमें। सो हाई एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज़ मदिया खान और मेरे साथ हैं अर्शी और मिस्टर रॉथर। और आज हम बात करने वाले हैं बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के बारे में। सो अर्शी, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो व्हाट इज़ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग? अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो गूगल पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। दैट इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल ऑफ हार्डवेयर, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर, बहुत सारी चीज़ें। बट शुद्ध देसी भाषा में, बिकॉज हम भारतीय हैं, तो कोडिंग सिखाई जाती है। आप पबजी तो खेलते ही होगे, पबजी के साथ साथ आप इंस्टाग्राम पे भी बहुत एक्टिव हो, तो ये सारी चीज़ें जो उन्होंने बनाई हैं वो डेवलपर्स होते हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आपको यही पढ़ाया जाता है, जैसे कि वेबसाइट डेवलप करना, एप्लीकेशन डेवलप करना, कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे C++ हो गया, जावा हो गई, पाइथन हो गई, ये सारी लैंग्वेजेस को यूज़ करके आप कैसे वेबसाइट एंड एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हो। लेकिन हम थोड़ा सा इसको छोटी छोटी मगर मोटी बातों में सोचते हैं यार, कि जब भी अगर आप CS की बात करें तो दिस इज माय लैपटॉप और कंप्यूटर ऑफ मोबाइल फोन। यहाँ पर जैसे कि आप ये एप्लीकेशन वगैरह देख रहे हैं, ये है एक तरह से CS, जहाँ पर कोडिंग, ऐप डेवलपमेंट करना, वेबसाइट का डेवलपमेंट करना वगैरह सिखाया जाता है। लेकिन कहाँ सिम लगेगी, कैसे इसमें करंट जाएगा, चार्जर कैसे कनेक्ट होगा, और इन सारी चीज़ों को ये इलेक्ट्रॉनिक EC में आते हैं, राइट। और यहाँ से बैठे बैठे हम US में बात कैसे कर लेंगे, या एक दूसरी सिटी में दिल्ली, मुंबई, कर्नाटका, यहाँ हम कैसे बात कर सकते हैं, ये IT है। तो CS, IT, EC में ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एग्जैक्टली CS के बारे में डेप्थ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कोर्स ड्यूरेशन की या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो क्या कोर्स ड्यूरेशन होता है इस कोर्स का? दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बता दूं, आपके अगर 50% है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में 3 सब्जेक्ट को मिला के अगर आपका 50% है तो आप एलिजिबल हो। देयर इज नो मैटर आप यहाँ पर सेकेंड डिवीजन हो, थर्ड डिवीजन हो। अगर आप OBC में हो तो और कम हो जाता है 45%, SC ST में हो तो आपको 40% में कंसीडर कर लिया जाता है। सो 40% अगर SC ST हो तो आप कंसीडर कर लिए जाते हैं। तो आपको समझना ये है, थर्ड डिवीजन भी होगी तो भी आप इंजीनियर बन सकते हो, आप एलिजिबल हो। लेकिन अब एडमिशन प्रोसेस क्योंकि ये वेरी करता है, अगर आप IIT कॉलेज चाहोगे, NIT कॉलेज चाहोगे, IIIT कॉलेज चाहोगे, तो यहाँ पर अगर IIT कॉलेज चाहिए तो वहाँ पर एक कंडीशन है कि JEE मेंस के बाद आपको एडवांस देना होगा, और एडवांस आपको मिनिमम 75% होना चाहिए। तो हर कॉलेजेस की एक एलिजिबिलिटी तो यहाँ पर आपकी 50% है। एडमिशन प्रोसेस में एलिजिबिलिटी अलग अलग हो सकती है। बिट्स पे लाने जाओगे उसकी एक अलग एलिजिबिलिटी है। बिट्स मिश्रा अगर हम बात करें, या फिर BIT SRM की बात करें, या कोई भी XYZ, तो ये एडमिशन प्रोसेस अलग होती है। और उसके अलावा इसमें काउंसलिंग प्रोसेस का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे कि हर स्टूडेंट ड्रीम करता है कि मुझे IITs NITs GFTIs में एडमिशन चाहिए, तो उसके लिए उसके लिए जोसा काउंसलिंग होती है, और उस पर भी हम वीडियोस बनाते हैं। आप चाहो तो इसके लिए इवन एक्सपर्ट्स से भी अपनी काउंसलिंग करा सकते हो। अगर आप स्टेट लेवल के गवर्नमेंट कॉलेजेस देख रहे हो तो उसके लिए स्टेट लेवल काउंसलिंग होती है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जो स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं उनके ड्रीम कॉलेज में जाने के लिए हेल्प करता है। राइट। तो ये तो हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एडमिशन प्रोसेस की बात। अब हम बात कर लेते हैं टॉप रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की। तो वो कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंजीनियर्स को जॉब्स देती हैं, उनके जॉब प्रोफाइल्स के बारे में? अगर हम टॉप रिक्रूटमेंट कंपनीज की बात करें, वैसे तो हर स्टूडेंट का ड्रीम है कि मुझे गूगल में जॉब करनी है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करने के बाद बहुत सारी कंपनीज, TCS है, कैपजेमिनी है, कॉग्निजेंट है, ये सारी कंपनीज जो हैं वो IT प्रोफेशनल्स को जो है वो रिक्रूट करती है। राइट। सो आपको सिर्फ यही कंपनियां नहीं है यार, आपने हजारों कंपनी सुने होंगे, SCL, TCL, और ये जो कंपनी है ये टॉप कंपनी है। कि आपने नाम सुना होगा जिनका, कि माइक्रोसॉफ्ट का आपने नाम सुना है, एमडोस का नाम सुना है, तो हम ये बता रहे हैं। लेकिन क्या है कि डेवलपमेंट जिस तरीके से देख रहे हो, चीजें डिजिटलाइज हो रही है, तो एक यहाँ पर दुकानदार भी है ना, तो उसको भी अपनी चीज डिजिटलाइज करना है, वेबसाइट बनाना है, ऐप डेवलपमेंट करना है। ट्रू। तो राइट, तो यहाँ पर क्या है, छोटी छोटी कंपनियां भी आ गई हैं जो यहाँ पर इस सेक्टर में कूदी हैं और जॉब दे रही हैं। तो अपॉर्चुनिटी बहुत है, नो डाउट बहुत सारी है, लेकिन कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है उसी के साथ साथ। क्योंकि टॉपर का टॉपर यहाँ पर आ रहा है, 10 में से 8 बंदे नाउ डेज CS की डिमांड कर रहे हैं। तो आप ये समझिए कि आप एडमिशन ले रहे हो 2020 में, पास आउट हो गए 2024 में, एंड देन कंपटीशन वुड बी वेयर, और यहाँ पर अमेजिंग फिर आपको फाइट करना पड़ेगा। अभी आप 1 लाख में से 1000 की रेस में आ जाओगे, और फिर आप 1 लाख में होगे, और उसमें कहीं ना कहीं अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करें गुम जाओगे। राइट। सो ये भी है, अगर आप स्पेसिफिक ब्रांच लेते हो तो आप 1000 में हो, नहीं तो आप 1 लाख में हो। उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वही जो रॉथर ने आपको बताया, इंटरेस्ट और स्किल्स मैटर करते हैं। अगर आप उस चीज़ में अच्छे हो तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, और अगर आप सिर्फ सेक ऑफ डिग्री के लिए कर रहे हो तो फिर आप सेक ऑफ डिग्री जैसे ही रह जाओगे।
अब हम जॉब एरियाज की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से जॉब एरियाज होते हैं जो इंजीनियर्स को मिल जाते हैं, लाइक अगर वो फ्रेशर्स हैं या फिर दे हैव एक्सपीरियंस, तो कौन कौन से जॉब एरियाज होते हैं जहाँ पे इसमें आप सॉफ्टवेयर डेवलपर, एप्लीकेशन डेवलपर, नेटवर्क इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, ऐसे कई सारी प्रोफाइल्स हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टर, ये प्रोफाइल्स पे आप काम कर सकते हैं। राइट, और इसमें छोटी छोटी भी प्रोफाइल होती है, सीएडी इंजीनियर हुआ या फिर आप नेटवर्क इंजीनियर हुआ। और देखिए ये अब वेब डेवलपर, ऐप डेवलपर ये तो होते ही हैं कॉमनली, लेकिन यहाँ पर सेक्टर बहुत बड़ा है। राइट, सो यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी जो हम बता रहे हैं, जॉब पोजीशन बता रहे हैं, ये गिनी चुनी बता रहे हैं, लेकिन हर जगह पर आपको कंपनी अपने हिसाब से मॉडिफाई करती है कि ठीक है 5 सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए एक हमें इंजीनियर चाहिए, सॉफ्टवेयर मैनेजर चाहिए, तो उन्होंने एक रिक्रूटमेंट अपनी निकाल दी। तो अलग अलग होती है, बस मोस्ट कॉमनली मैम ने बता ही दिया आपको, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कॉलेज फीस के बारे में। ऑब्वियसली डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं या कॉलेजेस हैं, सबकी अलग अलग डिफरेंट फीस होती है, फीस स्ट्रक्चर होता है। मगर अगर हम बेसिक फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो कितनी हो सकती है फॉर गेटिंग इन दिस? ये डिपेंड करेगा अगेन टू कॉलेज, Obviously. क्योंकि यहाँ पर आपकी फीस 10,000 से लेके 10 लाख भी होती है सीएस की। अगर आप प्राइवेट कॉलेज चूज कर रहे हो, एसआरएम, बीआईटी चूज कर रहे हो या कर्नाटक साइड जा रहे हो, वहाँ तो लोग 18, 20 लाख डोनेशन देते हैं। तो Right. फीस आपकी 4 लाख पर ईयर होती है, राइट, 5 लाख पर ईयर भी होती है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज चूज कर रहे हो तो बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज में सिर्फ 10,000 है। सो कहने का मतलब ये है यार, देखो अगर आप एमपी में टारगेट कर रहे हो तो ऑलमोस्ट 90% कॉलेजेस की फीस यहाँ पर 90-80,000 है, 80-90,000 है, दैट्स इट। लेकिन अगेन मैंने बोला है कि ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है, आप किस कॉलेज में जा रहे हो। 10,000 से लेके 10 लाख तक आपकी फीस होगी, डिपेंड ऑन कॉलेजेस। तो अब हम बात कर लेते हैं सैलरी की। एवरेज सैलरी जो पैकेज मिलता है, फ्रेशर्स हो गए या फिर एक्सपीरियंस इंजीनियर्स हो गए, तो उनकी क्या एवरेज सैलरी पैकेज होता है इफ़ दे हैव डन द इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस? अगर हम एवरेज सैलरी की बात करें, अगेन डिपेंड करता है आपके कॉलेज से, आपके पास कितना प्रैक्टिकल एक्सपोजर है उससे। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 3 लाख एंड गोज अप टू 10-15 लाख रुपीज़ डिपेंडिंग ऑन योर कॉलेज। एंड कई सारे कॉलेजेस, जैसे अगर हम IITs की बात करें तो 1-1 करोड़ का पैकेज जाता है कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स के लिए। सो अगर हम एवरेज की बात करें तो आप इसको 3 से 15 लाख के बीच में मान सकते हो। बट अगर आप एक्सेप्शनल हो, आप एक बहुत अच्छे कॉलेज से कर रहे हो, तो आप इवन करोड़ों रुपए भी कमा सकते हो इस प्रोफाइल में। तो ये तो हो गई एवरेज सैलरी की बात। अब हम आते हैं सिलेबस के ऊपर। तो कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं, या मेन सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें ड्यूरिंग द कोर्स, तो वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं? इसमें कई सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ फर्स्ट ईयर में तो कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे अप्लाइड फिजिक्स हो गई, अप्लाइड मैथमेटिक्स हो गई, डिजिटल सर्किट्स एंड सिस्टम हो गया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो गया। बट अगर हम इसके अलावा बात करें तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर, जावा प्रोग्रामिंग एंड वेबसाइट डिज़ाइन, ये कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हो गया, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग हो गया, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजीज हो गया, मोबाइल कंप्यूटिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटा स्ट्रक्चर। ये कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो कंप्यूटर साइंस का पार्ट है। बाकी जो है वो जनरल सब्जेक्ट्स भी रहते हैं व्हाइल परस्यूइंग योर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो ये तो हो गई सिलेबस की बात। अब हम आते हैं टॉप कॉलेजेस के बारे में। हम इसके बारे में एक नई वीडियो भी बनाएंगे, बिकॉज वी कैन नॉट कवर ऑल द कॉलेजेस इन वन वीडियो। मगर अगर हम 1-2 कॉलेजेस की बात करें, टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस की जो प्रोवाइड करता है कंप्यूटर साइंस, तो वो कौन कौन से कॉलेजेस का आप बताना चाहेंगे? आई थिंक इसका बेटर आंसर मैं दे सकता हूँ। सो जैसे आपने बताया कि हम इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, और हमने बनाए भी है टॉप 10 कॉलेज, टॉप 50 कॉलेज, टॉप। यहाँ पर हम जैसे IITs की अगर बात करें, ये नेशनल लेवल के नहीं, इंटरनेशनल लेवल के कॉलेज होते हैं। और यहाँ पर इंडिया का ही बच्चा नहीं, बाहर से भी बच्चे होते हैं जो फाइट कर रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली फिर उससे अच्छे तो कोई कॉलेज ही नहीं है। जितने भी IITs कॉलेज हैं, 23 IITs कॉलेज हैं, फिर NITs कॉलेज आते हैं, 31 NITs कॉलेजेस, उसके बाद IIITs कॉलेजेस आते हैं। अब IIITs कॉलेजेस में भी आपके अच्छे खासे IIITs कॉलेज हैं, 28 कॉलेजेस है, गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यही टॉप है। अब हम अगर बात करें बिट्स पिलानी, राइट है, लेकिन बहुत अच्छा कॉलेज है, टॉप 5 की रैंक में आता है, ये टॉप 10 की रैंक में हमेशा एग्जिट करता है। SRM, VIT, आप इनको भी टारगेट कर सकते हो, ये भी एक अच्छे कॉलेज है। इसी तरीके से अलग अलग, आपने जैसे अमेठी लवली का भी नाम सुना होगा, तो
ये सभी जो कॉलेज हैं आपको पहले क्राइटेरिया समझना होगा, तो डेफिनेटली हम इसको एक नेक्स्ट वीडियो में सेपरेट फॉर्म में सबको समझाएंगे। तो उसके लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, गो राइट अवे सब्सक्राइब टू द चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। राइट। और कॉलेज या फिर यार काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, या फिर आपको डाउट हो कि ब्रांच कौन सी चूज करना चाहिए, क्योंकि ये भी ध्यान रखना है कि CS नो डाउट बहुत अच्छी ब्रांच है, आपको इसके लिए मैं बोलूँगा, मना नहीं करूँगा, लेकिन कंपटीशन भी उतना ही होगा, ये भी चीज़ याद रखना है, क्योंकि 2020 में एडमिशन ले रहे हो, 2024 में आपको पास आउट होना। अगर हम बात करें सिविल मैकेनिकल की, तो आपको याद है अगर 15-16 की हम बात करते हैं तो बहुत सारे जो स्टूडेंट थे वो सिविल मैकेनिकल रीजन क्योंकि कंस्ट्रक्शन एवरीवेयर वाज कंस्ट्रक्शन, नो वन चूजिंग बाय CS। एंड देन जब वो पास आउट हुए 18-20 में तो भीड़ की भीड़ निकली, नो कंपटीशन बनते। सो नीड टू थिंक, अगर डाउट है तो प्लीज नीचे नंबर दिए गए, जाके पूछो, बेझिझक जाके पूछो एंड चूज योर ब्रांच। पूछो हक से। राइट। सो शेयर करिए इस वीडियो को अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।